कराची में जिंदगी मोबाइल फ़ोन से भी सस्ती हो गई। सुरजानी टाउन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने नौजवान को मार डाला। मकतूल मामू के घर से इफ्तार करके निकला तो डाकुओं ने घेर लिया। डकैतों ने मुज़ाहमत पर नौजवान के सीने में गोली मार दी। नौजवान अस्पताल जाने के दौरान ही दम तोड़ गया। कराची वाले गोलियां बरसाने वालों के रहमो करम पर। नॉर्थ कराची में डकैती के दौरान 22 साला नौजवान कत्ल। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका का शदीद एहतजाज। कब तक हमारे बच्चे गोलियों का निशाना बनते रहेंगे, मुजाहिरीन की दुहाई। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की फैसलाबाद में डोर से जाँ बहक नौजवान के घर आमद। मरियम नवाज ने मरहूम आसिफ की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। नवाज शरीफ ने कहा, वाक़ई की खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। मरियम नवाज ने कहा, मैं खुद माँ हूँ, माँ का दुख समझती हूँ। मरियम और नवाज शरीफ की फैसलाबाद में वासा वर्कर्स के लवाहिकीन से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने मुतवफ़ी के बच्चों को गोद में बिठाकर प्यार किया। बत्तीस 3000 बेगुनाहों के कत्लेआम के बाद सलामती कौंसिल ने गजा में हमले रुकवाने की करारदाद मंजूर कर ली। फौरी जंगबंदी की वोटिंग में अमरीका शरीक नहीं हुआ। 14 मुस्तकिल अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। सलामती कौंसिल में करारदाद 10 मुंतखब अरकान ने पेश की। करारदाद में यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा भी शामिल। करारदाद वीटो न करने पर इसराइली वफ्द का दौरा अमरीका मनसूख। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने कहा कि करारदाद पर अमल ना होना नाकाबिले मुआफ़ी होगा। हमास का करारदाद का खैर मकदम, इसराइली हठधर्मी बरकरार। चार यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान। स्पेन, स्लोवेनिया, आयरलैंड और माल्टा ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुश्तरका बयान जारी कर दिया। हठधर्मी पर कायम इसराइल की यूरोपीय ममालिक के इक़दाम की मज़म्मत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है, वहाँ भी कार्रवाई होगी जहाँ अभी तक नहीं की। पीटीआई की कोर कमेटी मीटिंग में शेर अफजल और नियाजुल्लाह नियाजी का झगड़ा हाथापाई होते होते रह गई। बाहर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ, शेर अफजल मरवत की भड़क। नियाजुल्लाह नियाजी ने जवाब दिया, आ जाओ बाहर, मुझे शुएब शाहीन मत समझना। फिरदौस शमीम नकवी ने भी शेर अफजल मरवत को खरी खरी सुना दी। सानह 9 मई के इश्तिहारी सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार। पेशावर की अपलट ट्रिब्यूनल ने आजम सवाती के कागजात दुरुस्त करार दे दिए। मुराद सईद को भी क्लीन चिट मिल गई। सेनेट इलेक्शन लड़ सकेंगे। असर मशवानी की कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई। नौ मई के केसेस में कितने लोग बेकसूर निकले, तफसील दें। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से ज़ेरे हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर लीं। बताएं कितने मुल्ज़िमान को कितनी सज़ाएँ हुई, ये भी बताएं कितने मुल्ज़िमान बरी हुए। फ़ौजी अदालतों में महफूज शुदा फ़ैसलों की समरी भी तलब। खैबर पख्तूनख्वा को अपीलें वापस लेने के लिए दरख्वास्त देने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, पहले 9 रुकनी बेंच बन जाता तो आज अपीलों पर समाअत मुमकिन ना होती। किसी को पता ही नहीं साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फ़ायदा हो गया। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स, साइफर केस इस दस्तावेज़ के गिर्द घूम रहा है जो रिकॉर्ड पर है ही नहीं। सिविल नहीं क्रिमिनल केस है, मफरूज़ों पर नहीं जा सकते। केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है। साइफर केस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई को 4 अप्रैल को पेश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी पर जाली रसीदों का केस। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी नहीं लगवाई जा सकी। अडियाला जेल हुकाम ने तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब जमा करवा दिया। सर्वर डाउन होने से वीडियो लिंक हाजिरी मुमकिन ना हो सकी। गैस कीमत में 155% इजाफे पर फैसले से कबल वज़ीर आज़म का नोटिस। शहबाज शरीफ गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहम। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला।
3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची में जिंदगी मोबाइल फोन से भी सस्ती हो गई। सुरजानी टाउन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने नौजवान को मार डाला। मकतूल मामू के घर से इफ्तार करके निकला तो डाकुओं ने घेर लिया। डकैतों ने मुज़ाहमत पर नौजवान के सीने में गोली मार दी। नौजवान अस्पताल जाने के दौरान ही दम तोड़ गया। कराची वाले गोलियां बरसाने वालों के रहमो करम पर। नॉर्थ कराची में डकैती के दौरान 22 साला नौजवान कत्ल। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका का शदीद एहतजाज। कब तक हमारे बच्चे गोलियों का निशाना बनते रहेंगे, मुजाहिरीन की दुहाई। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की फैसलाबाद में डोर से जाँ बहक नौजवान के घर आमद। मरियम नवाज ने मरहूम आसिफ की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। नवाज शरीफ ने कहा, वाक़ई की खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। मरियम नवाज ने कहा, मैं खुद माँ हूँ, माँ का दुख समझती हूँ। मरियम और नवाज शरीफ की फैसलाबाद में वासा वर्कर्स के लवाहिकीन से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने मुतवफ़ी के बच्चों को गोद में बिठाकर प्यार किया। पीटीआई की कोर कमेटी मीटिंग में शेर अफजल और नियाजुल्लाह नियाजी का झगड़ा हाथापाई होते होते रह गई। बाहर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ, शेर अफजल मरवत की भड़क। नियाजुल्लाह नियाजी ने जवाब दिया, आ जाओ बाहर, मुझे शुएब शाहीन मत समझना। फिरदौस शमीम नकवी ने भी शेर अफजल मरवत को खरी खरी सुना दी। सानह 9 मई के इश्तिहारी सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार। पेशावर की अपलट ट्रिब्यूनल ने आजम सवाती के कागजात दुरुस्त करार दे दिए। मुराद सईद को भी क्लीन चिट मिल गई। सेनेट इलेक्शन लड़ सकेंगे। असर मशवानी की कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई। गरीब आवाम की किस्मत में पिसना लिखा है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। मजीद 4 कंपनियों ने माली ज़रूरत के लिए 1,845 अरब रुपए की दरख्वास्तें दे दी। दरख्वास्तें लेस्को, फेस्को, आइस्को और हेस्को ने दायर की। इससे कबल भी 6 कंपनियां 967 अरब रुपए की माली ज़रूरियात की दरख्वास्तें दे चुकी। वज़ीर तिजारत ने यूटिलिटी स्टोर्स को महंगाई में कमी के लिए बेसूद करार दे दिया। जाम कमाल का कराची में यूटिलिटी स्टोर का दौरा। कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई का हल नहीं, उनके जरिए से महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सिविल फ्रॉड केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। अपील कोर्ट ने ट्रंप का जुर्माना $464 मिलियन से कम करके $175 मिलियन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के पास बॉन्ड पोस्ट करने के लिए 10 दिन। ट्रंप को बॉन्ड जमा कराने के आखिरी रोज रिलीफ दिया गया। डेडलाइन पर पूरा ना उतरने पर ट्रंप टावर या तैयारा जब्त किया जा सकता है।